नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। केकेएन कहानी के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसे शख्सियत की कहानी सुनाएंगे जो अपने कालखंड में कालजयी इतिहास बनकर युगों युगों तक चमकता रहेगा, जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता रहेगा और उपेक्षितों की उम्मीद बनकर सदैव जिंदा भी रहेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद बिहार की राजनीति का एक ऐसा सितारा है जो मिट्टी के कणों से बना और एक धूमकेतु की तरह बिहार की राजनीतिक आभा मंडल पर अपना अमिट छाप छोड़ता चला गया। आज की कहानी की शुरुआत 1989 के नवंबर से करते हैं। उस समय लालू प्रसाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और अचानक त्यागपत्र देकर छपरा से लोकसभा का चुनाव लड़ गए। लालू प्रसाद चुनाव जीत गए और केंद्र की राजनीति में सक्रिय भी हो गए। उस समय में केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में समाजवादियों की सरकार पूरी ठसक के साथ चल रही थी। पर लालू प्रसाद का असली कहानी इस घटना के 4 महीने के बाद शुरू होने वाला था। केंद्र की राजनीति में लालू प्रसाद का मन नहीं लगा और सिर्फ 4 महीने के बाद यानी मार्च 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव का आगाज हो गया। चुनाव हुआ भी और जनता दल को बहुमत मिल गया। अब लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में लौटना चाहते थे। उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हिलोड़े मारने लगी थी। इधर तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की पसंद रामसुंदर दास थे। बीपी सिंह रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बिहार में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। हालांकि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए, किंतु पर्दे के पीछे जो हुआ वह बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए 90 के दशक में लौटना पड़ेगा। उस दौर में केंद्र की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी। बफर्स घोटाला को उछालकर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। सत्ता शीर्ष पर समाजवाद का परचम बुलंद हो रहा था। इसी माहौल में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ और जनता दल ने 132 सीटें हासिल करके बिहार की राजनीति में भी कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया। जनता दल को बहुमत से 10 सीट अधिक मिला था। नतीजा, मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगना स्वाभाविक था। उस समय सीपीआई जनता दल की घटक हुआ करती थी। समाजवादियों को करीब से जानने वाले कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से समाजवादी एक दूसरे के बहुत करीब हुआ करते हैं, किंतु स्वाभाविक तौर पर ये अधिक दिनों तक एक साथ रह भी नहीं सकते, क्योंकि समाजवादी अपनी महत्वाकांक्षा को अधिक दिनों तक संभाल नहीं पाते हैं। अब यही बिहार में होने वाला था। बिहार में परिणाम घोषित होते ही समाजवादियों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। रामसुंदर दास के साथ साथ लालू प्रसाद का नाम मुख्यमंत्री के रूप में उछलने लगा। रामसुंदर दास वर्ष 1980 में थोड़े समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के करीबी भी माने जाते थे। रामसुंदर दास उस दौर में बिहार के राजनीति में दलित का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। शुरू में लगा कि रामसुंदर दास आसानी से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने युवा नेता अजीत सिंह को बिहार भेज दिया। केंद्र की राजनीति में प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र बनने की हड़बड़ी में अजीत सिंह तुरंत बिहार पहुंच गए और पहुंचते ही रामसुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुणागणित का खेल भी शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त अजीत सिंह राजनीति में नौसिखुआ हुआ करते थे। थोड़े ही समय बाद प्रधानमंत्री बीपी सिंह समझ गए कि बिहार की राजनीति को समझना अजीत सिंह के बूते में नहीं है। नतीजा, प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने उस दौर के कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को पटना भेज दिया। स्पष्ट निर्देश था कि दलित नेता रामसुंदर दास को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इधर जवानी की दहलीज पर खड़ा लालू प्रसाद भी मूड बना चुके थे। आला कमान के फरमान से बेपरवाह होकर राजनीति की बिछात पर हुए अपना मोहरा सजाने में लगे हुए थे। कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल लालू प्रसाद के बहुत करीबी थे। केंद्र की राजनीति में चौधरी साहब की अनदेखी करने की हिम्मत उस दौर के प्रधानमंत्री में भी नहीं थी। लालू प्रसाद ने इसी कमजोर नस को पकड़ लिया और चौधरी देवीलाल से संपर्क साधा। लालू प्रसाद ने देवीलाल को समझाया कि यदि रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो बिहार की राजनीति में आपका यानी देवीलाल का कद बहुत छोटा हो जाएगा। फिर क्या था, प्रधानमंत्री बीपी सिंह के
बिहार में बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए चौधरी साहब ने अपने विश्वास पात्र 2 युवा नेता को अंदर खाने काम पर लगा दिया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एक शरद यादव और दूसरे मुलायम सिंह यादव थे। इधर लालू प्रसाद मौके की नजाकत को बखूबी समझ चुके थे। उन्हें पता था कि रामसुंदर दास से आमने सामने की सीधी लड़ाई हुई तो उनका यानी लालू प्रसाद का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने एक और मोर्चा खोल दिया। अब लालू प्रसाद ने चंद्रशेखर से संपर्क करके मदद की गुहार लगा दी। उस समय चंद्रशेखर के मन में प्रधानमंत्री नहीं बनने की टिस घुमर रहा था और वे बीपी सिंह को कमजोर करने की हर संभव कोशिश में भी लगे हुए थे। नतीजा, लालू प्रसाद को मदद करने के लिए चंद्रशेखर ने हामी भर दी। यहीं से बिहार की सियासी चौसर पर पासों की चाल बदलने लगा। दिल्ली में बैठे चंद्रशेखर ने फोन घुमाया और बिहार में बैठे अपने वफादार रघुनाथ झा से बात की। अगले ही रोज मुख्यमंत्री के चयन हेतु विधायक दल की बैठक होनी थी। बैठक हुई भी, पर रघुनाथ झा ने बड़ा ही नाटकीय अंदाज में आखिरी वक्त में अचानक मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी। रघुनाथ झा के इस कदम से वहां बैठे सभी नेता चौंक गए, भौंचक रह गए, कोई कुछ समझा नहीं। इससे पहले एक रणनीति के तहत मतों का बिखराव हो गया और लालू प्रसाद विधायक दल के नेता चुन लिए गए। सुनने में यह भले ही एक मामूली घटना लगती हो, पर इतिहास गवाह है यहीं से बिहार की राजनीति में समाजवाद की जड़ें गहरी होती चली गई। इधर लालू प्रसाद के विधायक दल के नेता चुने जाने और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बीच एक नाटक और उनका इंतजार कर रहा था। लालू प्रसाद की चतुराई से तिलमिलाए अजीत सिंह ने पेंच फंसा दिया। अजीत सिंह गुपचुप तरीके से बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास पहुंच गए और विधायक दल के निर्णय पर केंद्र से स्वीकृति मिलने तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं करने का उनसे आग्रह कर दिया। राज्यपाल बनने से पहले मोहम्मद यूनुस सलीम लोकदल के बहुत पुराने और अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के प्रति समर्पित नेता हुआ करते थे। नतीजा, अजीत सिंह के आग्रह को ठुकराना राज्यपाल के लिए उस दौर में मुश्किल हो गया। इधर लालू प्रसाद शपथ ग्रहण समारोह के लिए राज्यपाल से डेट मांग रहे थे। दुविधा में फंसे राज्यपाल ने बिहार छोड़कर दिल्ली जाने का निर्णय ले लिया। इधर लालू प्रसाद को जैसे ही भनक मिली कि राज्यपाल दिल्ली की उड़ान भरने वाले हैं, उन्होंने राज्यपाल को रोकने के लिए पटना एयरपोर्ट का रुख कर दिया। हालांकि देर हो गई और लालू प्रसाद का काफिला जब तक पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचा, इससे पहले ही राज्यपाल का विमान दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका था। तमतमाए लालू प्रसाद ने उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को फोन लगाया और पूरी कहानी सुना दी। राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम लोकदल में देवीलाल से बहुत जूनियर हुआ करते थे। इधर अजीत सिंह के कारनामों को सुनकर चौधरी देवीलाल भड़क गए और दिल्ली पहुंचते ही राज्यपाल को तत्काल बिहार लौटने और लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का ओहदा कराने को कह दिया। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद ने बिहार के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। लालू प्रसाद ने पटना के विशाल गांधी मैदान में शपथ ली थी। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जो राजभवन से निकलकर खुले मैदान में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे। कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद ने कई परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। हनक ऐसी कि स्वयं शराब के अड्डों पर पहुंच गए, मौके पर ही लाइसेंस रद्द कर दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका। नित्य नए कारनामों से लालू प्रसाद देश की राजनीति में शुमार होने लगे। इस बीच अपना पहला कार्यकाल पूरा करके धमक के साथ दूसरे कार्यकाल का आगाज भी कर दिया। इधर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह 1996 का जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड के बीच बिहार की राजनीति की फिजा में गर्माहट आने वाली थी। हुआ यह कि पश्चिम सिंहभूम के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के दफ्तर पर एक रेड पड़ गई। शुरू में बेहद ही मामूली सा दिखने वाला यह बात तब बिगड़ गया जब रेड के दौरान जब्त की गई कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हो गया। पता चला कि भूसे के बदले बिहार सरकार के खजाने से भारी रकम की निकासी हो रही थी। कालांतर में इसको ही चारा घोटाला का नाम दिया गया और यहीं से लालू प्रसाद का राजनीतिक ढलान शुरू हो गया। हालांकि इसकी लंबी जांच हुई, राजनीति में खूब शोर मचा, पर लालू प्रसाद बच नहीं सके और सलाखों के पीछे चले गए। बावजूद इसके बिहार की राजनीति में आज भी उनकी दमदार मौजूदगी से किसी को इनकार नहीं है। कहते हैं
कि 1997 की जुलाई में लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस वक्त आरोप लगा कि जेल में रहते हुए लालू प्रसाद ही सरकार चला रहे हैं। इसको लेकर पार्टी में विरोध के कुछ स्वर भी उभरने लगा और इसी के बीच लालू प्रसाद ने एक बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से एक अलग पार्टी बना ली। लालू प्रसाद के राजनीतिक जीवन में 2004 का एक टर्निंग पॉइंट भी है, जब यूपीए की सरकार में रेल मंत्री बनने का मौका मिला। लालू प्रसाद ने मौके का भरपूर लाभ लेते हुए अपने इमेज को मेक ओवर करने की पूरी कोशिश की, पर चारा घोटाले का दाग वो अपने दामन से धो नहीं सके। अब लालू प्रसाद के बचपन के दिनों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के गोपालगंज जिले की एक छोटी सी गांव फुलबड़िया से। वह 11 जून 1948 की तारीख थी। इसी गांव के दूध के एक कारोबारी कुंदन राय के घर एक बालक का जन्म होता है। बचपन गांव में बीता और मां मरछिया देवी की अंगुली पकड़कर उसने चलना सीखा। तब किसी ने नहीं सोचा था कि विलक्षण प्रतिभा का यह बालक एक रोज पूरे बिहार को राह दिखाने वाला है। आज पूरी दुनिया उस बालक को लालू प्रसाद के नाम से जानती है। गांव में ज्यादा कुछ नहीं था। नतीजा, वर्ष 1966 में पढ़ाई पूरी करने के लिए वे पटना चले गए। वहां उनके बड़े भाई पटना के वेटनरी कॉलेज में नौकरी करते थे। बीएन कॉलेज से ही लालू प्रसाद ने छात्र राजनीति में कदम रखा। मंच पर चढ़कर भाषण देने लगे। मंच उनके लिए नया नहीं था। बचपन में लालू प्रसाद नटुआ बनकर मंच से धमाल किया करते थे। लोगों से प्रभावकारी बातें करने और उनको सम्मोहित करने में लालू प्रसाद को महारत हासिल था। वर्ष 1974 में वे जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में कूद गए और आपातकाल में जेल भी गए। आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लालू प्रसाद पहली बार छपरा की सीट से सांसद बनकर दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 29 साल की हुआ करती थी। कहते हैं कि सांसद बनने के बाद लालू प्रसाद ने पहली बार अपना नया कार खरीदा था। इस बीच जेपी ने लालू प्रसाद को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने थे। नतीजा, बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना के वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर के बाहर लाइन लगाने लगे और राजनीति में लालू प्रसाद का कद अब काफी बढ़ने लगा था। सांसद का चुनाव हारने के बाद वर्ष 1985 में लालू प्रसाद सोनपुर से विधानसभा का चुनाव जीता। इस बीच फरवरी 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर का अचानक देहांत हो गया। श्री ठाकुर उस समय विपक्ष के नेता हुआ करते थे। उनके निधन के बाद लालू प्रसाद को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल की सत्ता में वापसी हुई और इसके बाद जो हुआ वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आज के कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।